हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो ना हो, लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास धन दौलत हो ना हो, लेकिन ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि हमारे पास ज्ञान नहीं रहेंगे और हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला कितना भी संपत्ति क्यों ना हो, वो उन्हें जाते देर नहीं लगती। लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद यदि हमारे ऊपर होता है तो हमारे पास न कुछ होते हुए भी हम अपने ज्ञान से वो सारी सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान वो चीज है जो इंसान को अंधेरे से उजाले में निकालने का काम करता है। यदि इंसान के पास ज्ञान न हो तो मूर्ख के समान होता है, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति है जो ज्ञान रहते हुए भी मूर्ख बना रहता है। तो हमारे जीवन में यदि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो माँ लक्ष्मी जरूर हमारे पास आएंगे। लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद यानी ज्ञान हमारे पास नहीं है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमारे पास काफी धन दौलत जो भी चीज है, जो हमारे पास सुख सुविधा है, यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है, यदि हमारे ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं है, तो हम वो चीज नहीं अपने पास रख सकते और समय के साथ साथ वो सारा चीज जितना है वो सारे हम गवा देते हैं। तो कहते हैं जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। और वैसे आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा में माँ सरस्वती का ध्यान करिए, उनका अच्छे से पूजा करिए। क्योंकि जीवन में ज्ञान की दाता है माँ सरस्वती, और जिनके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहते हैं वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। भल हालांकि उनके ऊपर कितना भी दुख कष्ट क्यों ना आए, अपने ज्ञान से वो सारे दुख कष्ट को समाप्त कर लेते हैं, अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। और ये हर साल माँ सरस्वती पूजा होता है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और कहते हैं कि माँ सरस्वती जो है राहु और शनि का इष्ट देवी है। यदि हम माँ सरस्वती को काले तिल और गुड़ का प्रसाद बना करके चढ़ाते हैं तो इससे राहु और केतु और शनि तीनों खुश होते हैं और हमारे जीवन में परेशानी कम कर देते हैं। और हमारे जीवन में आने वाली समस्या जो भी होती है उसे भी अपने कष्ट को समाप्त कर देते हैं, हर लेते हैं। तो इसीलिए माँ सरस्वती को इस बार सरस्वती पूजा में माँ सरस्वती को तिल और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं।